प्यारे बच्चों, कैसे हो? कल का लेक्चर जो है ध्यान से रिवाइज कर लिया होगा ने। अब तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ने। अब तो समझ गया होगा कि इस तरह से कभी गलती तुमसे नहीं होगा। चलो थोड़ा सा त्रिकोणमिति से रिलेटेड हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं जो कि हमको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ता ने। सबसे पहले आइए, हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कभी कभी साइन ए प्लस बी। इसका फार्मूला चलता है साइन ए इंटू कॉस बी जोड़ कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, इससे देखो कुछ एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो ने। जैसे हम लोग जो है साइन 75 डिग्री का कोई वैल्यू पूछे तो साइन 30 जोड़ 45 डिग्री लिख सकते हो ने। चूँकि साइन 30 का भी वैल्यू जानते हो, साइन 45 का भी वैल्यू जानते हो, इसको क्या लिख सकते हो? साइन 30 कॉस 45 जोड़ कॉस 30 साइन 45। साइन 30 कितना? आधा, 1/√2 जोड़ √3/2 1/√2। नीचे 2√2 कॉमन आ जाएगा तो 1 + √3/2√2 हो जाएगा ने। ठीक, इसी तरह से साइन 105 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो साइन 60 जोड़ 45 डिग्री। तो यहाँ से फार्मूला में क्या हो जाएगा? यहाँ देखना, एक बार ए जो है साइन के साथ है, उसके बी कॉस के साथ है। यहाँ उल्टा, ए कॉस के साथ है और बी साइन के साथ है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? साइन 60 जोड़ इंटू कॉस 45 जोड़ कॉस 60 इंटू साइन 45। तब हमारा जो है √3/2 इंटू 1/√2 जोड़ आधा 1/√2। यहाँ से जोड़िएगा तो √3 + 1/2√2 हो जाएगा। इस तरह से इसका एप्लीकेशन कभी कभी हम लोग को साइन 75 या इसी तरह का जो भी दो वैल्यू का जोड़ के रूप में आ जाए तो उसका वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो। चलो फिर देखते हैं। अब यदि हमारा ए और बी यदि बराबर हो जाए तो हमारा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन 2a। ए और बी का भेद खत्म हो जाए, ए बराबर बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? 2a या 2b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन ए, बी के जगह ए कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये हमारा जो है साइन 2a एक फार्मूला हो गया, साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखो जो है इसी को यदि हम लोग लिखें साइन ए, इसको लिख सकते हो साइन 2 इंटू a/2। कैन यू राइट? 2 2 कट जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 2a है
यहाँ ए के जगह क्या हो गया, a/2, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए के जगह पर a/2, तो 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। कहिए ये क्यों पढ़ा रहे हैं, नहीं तो इसको देखो एप्लीकेशन ने, जैसे हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला चलता है, u² sin 2a/g। प्रोजेक्टाइल के केस में रेंज का फॉर्मूला ये जानते होगे, जो 9वां 10वां पास किया होगा वो आगे हम लोग इसको पढ़ाएंगे। अभी मान के चलो ये फॉर्मूला सही है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। इसी को लिख सकते हैं 2 sin a इंटू कॉस a/g। अब देखो इस पर हम लोग 2 सवाल देते हैं ने, यदि ये फार्मूला नहीं जानोगे तो सवाल बनाने में हमें परेशानी हो सकती है। अब देखो जो है पहला केस में एफ आपका u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड हो, ये आपका जो है यहाँ ए के जगह कुछ अल्फ़ा बीटा थीटा जो मानो, थीटा मान लो, 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब हमारा जो है थीटा का वैल्यू 37 डिग्री है, जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड है, तब हमको रेंज निकालना है। नहीं, समय बचाने के लिए पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। दूसरा केस में u बराबर 20 मीटर पर सेकंड, थीटा का वैल्यू 15 डिग्री है, जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तब हमको रेंज निकालना है। ठीक, अब देखो यदि हम लोग जो है इसके लिए ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल कर देंगे तो 37 दूनी कितना हो जाएगा, 74। 2 से गुना होगा तो 74 हो जाएगा, और साइन 74 का वैल्यू नहीं जानते हो। ये फार्मूला लोगे तो 37 डिग्री और आपका जो है कॉस 37 और साइन 37 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, 1 4/5 होता है, 1 3/5 होता है। नहीं तो आप देखो जो है पहला प्रॉब्लम में हम लोग जो है मैथमेटिक्स गाइड करेगा कि कौन फार्मूला लेना है। तो यहाँ पर हम लोग पहला को सॉल्व करने के लिए r बराबर u² 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटे जी लेंगे। यदि यहाँ साइन 2 थीटा ले लीजिएगा तो 37 दूनी क्या हो जाएगा, 74। 74 साइन में हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग फिजिक्स जानते हुए मैथमेटिक्स में क्या होगा, लटक जाएंगे। तब हम लोग क्या करेंगे ने, तो यहाँ से देखो जो है रखो वैल्यू, यू कितना दिया हुआ है 20 गुना 20 गुना 2 साइंस आपका थीटा, चलो ये तो ये आपका जो है साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री बटे 10, तो ये 1 शून्य काट दो तो 20 गुना 4, साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5, कॉस 37 का वैल्यू 4/5। ठीक, तो अब देखो जो है 5 चौक 20, तो ये हमारा जो है ने ये 16 हो गया, ये 12 हो गया, ये आपका 16 चौका 64, 64 गुना 3, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, 192/5 हो जाएगा। यहाँ देखो 20 गुना 20 एक छूट रहा नहीं,
ये आपका जो ये आपका नहीं 20 पहले काट चुके हैं नहीं, तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ गुना 4 चौक 16 चौका 64, 64 तिया 4 तिया 12 चौथिया 18 19, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। नहीं, सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसमें 5 हो तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, 1 दशमलव खिसका दो, नहीं इतना कर लोगे। सेकंड में देखो, सेकंड में 15 डिग्री दिया हुआ है थीटा का वैल्यू। यहाँ हम लोग आर का फॉर्मूला क्या लेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। यदि ये फॉर्मूला लिए तो साइन 15 कॉस 15 का वैल्यू जानते ना हो तो फिर अलग से निकालना पड़ेगा, तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और हम लोग के पास क्या है, समय ही कम है, ने समय क्या है, कम है, इसीलिए कि हम लोग यही फॉर्मूला लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 गुना 20, तो ये साइन 2 थीटा, तो साइन 2 गुना 15, तो ये आपका 10, तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 गुना 2 गुना ये आपका साइन 30 का आधा, ये 2 कट जाएगा, तो ये कितना होगा, 20 मीटर होगा, ठीक। तब देखो जो है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूला का इम्पोर्टेंस है फिजिक्स में, जो है इसका इम्पोर्टेंस है। तब देखो जो है, देखो गुना भाग करने में हमसे भी कभी गलती हो सकता है, यदि ऐसा हो जाए तो भैया अपना चेक कर लेना। नहीं, गुना भाग किसी से भी गलती हो सकता है। फिर देखो जो है साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला चलता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। नहीं, इससे आप साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो। साइन 15 का निकालोगे तो क्या होगा, साइन 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो। नहीं, तो यहाँ ए का वैल्यू कितना हो गया, 45, बी का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आपका साइन 45 कॉस 45 कॉस 30 माइनस, अब ये क्या होगा, कॉस 45 साइन 30, तो ये हमारा 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/2√2। तो इसका भी यूज हमारा फिजिक्स में हो जाएगा। अब आइए, एक फार्मूला हम लोग को कॉस ए प्लस बी का ज़रूरत पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी, तो ये हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना। नहीं, तो ये आपका जो है ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों ए बी के साथ कॉसे आ रहा है, यहाँ दोनों के साथ क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। यहाँ भी जो है इस फॉर्मूला से कॉस 75 और आपका जो है कॉस 105 का वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे हमारा कॉस 75 डिग्री। नहीं, तो ये आपको क्या लिख सकते हो, कॉस 30 प्लस 45, ए के जगह क्या हो गया 30 डिग्री, बी के जगह क्या हो गया 45 डिग्री। नहीं, तो ये हमारा कॉस 30 कॉस 45
माइनस साइन 30 साइन 45, तो √3/2 गुना 1/√2 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 गुना 1/√2, तो ये हमारा √3 माइनस 1 2 √2। इसी तरह से कॉस ने 105 डिग्री का भी वैल्यू निकल जाएगा। ने निकाल के चेक करना, तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं ये। ने क्या करना है 60 + 45 करना है, इतना तो कर ही सकते हो। चलो करके चेक करना। ठीक, अब इसमें देखो जो है यदि a बराबर b हो जाए तब क्या हो जाएगा। a आपका जो है a बराबर b हो जाए, a बराबर b हो जाए तब देखो जो है तो cos a प्लस b, तो ये cos 2a हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a हो जाएगा। तो यहाँ से आपका cos 2a हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, यहाँ देखो ये फर्स्ट ऑर्डर है, कॉस का 1 पावर है, यहाँ कॉस और साइन का 2 पावर है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर में बदलना चाहें तो हम लोग इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करें। फिर देखिए इसी को cos 2a को यदि cos को रखें साइन को भी cos में बदल दें तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो इसी को क्या लिख सकते हो cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ने। तो यहाँ से आपका cos स्क्वायर a तो 1 प्लस cos 2a/2। कभी कभी हम लोग को इसका भी ज़रूरत पड़ता है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में कहाँ यूज हो जाए कहना मुश्किल है। ठीक, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आइए हम लोग बात करें, यहाँ से अब क्या करें साइन स्क्वायर a को रखें, कॉस स्क्वायर a को जो है साइन स्क्वायर में बदल दें। ठीक, तब इसको जो है अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग इसको भी साइन स्क्वायर a में बदल रहे हैं। तो ये हमारा cos 2a तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos 2a, ये आपका जो है ये माइनस ये भी माइनस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तब हम लोग का साइन स्क्वायर a इधर ले आवे और इसको इधर ले जाएं तो 1 माइनस cos 2a/2। तो ये आपका जो है ये भी कभी कभी ज़रूरत हम लोग को पड़ता। ठीक, तब देखिए जो है अब आइए एक मैथमेटिक्स हम लोग का जो ज़रूरत पड़ता है त्रिकोणमिति का, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये मान लीजिए हमारा जो है ए बी
सी। एक ट्रायंगल है, ए के सामने का भुजा ए है, बी के सामने का भुजा बी है, सी के सामने का भुजा हमारा सी है। ठीक, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डाल दें। ये डी, ये एंगल हो गया हमारा बी। तब एरिया हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या फॉर्मूला चलता है? हाफ गुना बेस गुना हाइट। तो ये आपका हाफ, बेस कितना हो गया? BC, हाइट कितना हो गया? AD। अब हम लोग जो है यहाँ से थोड़ा सोचिए, साइन B का वैल्यू इस B एंगल के लिए AD क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन भी हमारा क्या हो जाएगा? AD बटे AB। ठीक, तो ये आपका AD, AB के जगह क्या लिख सकते हैं? C। तो AD के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? C साइन B। इस ट्रायंगल में आ जाइए, C मान लीजिए इस एंगल को, तो साइन C क्या हो जाएगा? AD बटे AC। यहाँ से हम लोग जो है AD निकालें, यहाँ से आप AD निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? AC साइन C। AC क्या माने हैं? B। तो ये हमारा B साइन C हो जाएगा। अब आ जाओ इसमें, हाफ गुना BC। BC क्या है? A के बराबर, स्मॉल a, AD उधर से लोगे तो C साइन B हो जाएगा। इसी को हाफ A इधर से लोगे तो क्या हो जाएगा? B साइन C हो जाएगा। तो अब आइए एरिया, इसी को लिख सकते हो हाफ AC इंटू साइन B। इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ AB इंटू साइन C। कैन यू राइट? तो हम लोग ऑब्जर्व कीजिए, दो भुजा का गुणनफल, एक A लीजिए तो C लीजिए, दोनों के बीच का साइन एंगल बटे 2 क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ने ये हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इधर से लो तो इधर से एक साइड लो तो एक A हो गया, एक B हो गया, बीच का एंगल क्या हो गया? साइन C बटे 2। और यदि हम लोग सिमिलरली फार्मूला सिद्ध कर सकते हैं, हाफ BC ले लो तो BC के बीच का एंगल कौन है? A। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन A। मतलब हम लोग सीखे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दो भुजा का गुणनफल गुना साइन एंगल बिटवीन दैट आपका टू साइड्स डिवाइडेड बाय 2। कोई भी दो भुजा ले लो ट्रायंगल का, उसका गुना कर दो, उस ट्रायंगल के बीच का साइन एंगल ले लो, अब बटे 2 कर दो, तो वही क्या होगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कहिए सर ये सब मैथमेटिक्स को फिजिक्स से क्या लेना देना है? तो चलो एग्जाम्पल बताते हैं कहाँ यूज होगा। आइए हम लोग इसका यूज बताते हैं। बिना यूज का कोई मैथमेटिक्स हम आपको नहीं बताएंगे। जो फिजिक्स में जिस मैथमेटिक्स का यूज है वही मैथमेटिक्स पर हम लोग बात करेंगे। जिसका यूज नहीं है, अननेसेसरी हम माथा नहीं गरमावेंगे मैथ में। अब आ जाओ इसका जो है यूजेज देखो। अभी तक हम लोग क्या सीखे हो? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कोई भी दो भुजा लो, गुना कर दो, गुना साइन एंगल बिटवीन
आपका दोज आपका बोथ साइड बटे 2। अब मान लो हमारा एक वेक्टर आपका ए है, ये आपका बी वेक्टर है, बीच का एंगल थीटा है। तो जो जो है 12 में होगा या इंटर पास कर गया होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट जानता होगा, जो मैट्रिक पास किया होगा शायद वो भी अभी तक सीख लिया होगा, नहीं तो आगे सीखोगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब देखो जो है इसको मिला दो तो एक ट्रायंगल हो जाएगा। मान लो ओ ए बी है, ठीक। तो अब जो है इसी को लिख सकते हो 2 गुना हाफ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब देखो जो दोनों वेक्टर से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया के बराबर है। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो है ने ये 2 गुना एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया, फॉर्म्ड बाय ए एंड बी वेक्टर ने ए और बी से जो ट्रायंगल बना उसके एरिया का दुगना के बराबर। यदि हम लोग से एरिया ऑफ द ट्रायंगल पूछ लेगा, ये बराबर हम लोग को पूछता है वेक्टर में, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटे 2। यहीं से देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इधर रखोगे तो 2 से उधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। नहीं, ये नीट में जो है कई बार जो है ए बी साइड दे दिया है, एंगल दे दिया है, तो कहता है कितना एंगल होगा, कितना आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा। इसी दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड मान के एडजेसेंट साइड मान के हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएं। ये हम लोग पैरेललोग्राम बनाएं, तब देखो जो है ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक। फॉर्म्ड बाय एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी। ए और बी को जो है आसन भुजा मान के एडजेसेंट साइड मान के ट्रायंगल, तो जाहिर है कि ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर। ये हमारा बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी को हम लोग जो है लिख सकते हो ने यहाँ से ए क्रॉस बी ने ए क्रॉस बी जो हमारा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये 2 गुना एरिया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से फिर उठाना तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ठीक, फॉर्म्ड बाय ए एंड बी वेक्टर। तो बताइए यदि हम लोग जो है ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल नहीं जानेंगे त्रिकोणमिति के फॉर्म में, तो फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का एक पार्ट हम लोग नहीं सीख पाएंगे। नहीं, ठीक। अब आ जाइए त्रिकोणमिति में और कहाँ ज़रूरत होगा, यहाँ से देखो
यदि दो साइड मालूम हो और बीच का एंगल मालूम हो तो तीसरा साइड निकाल सकते हो। मान लीजिए ये ट्रायंगल ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ठीक, तब देखो जो है ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के सामने का भुजा ए, बी के सामने का भुजा बी, सी के सामने का भुजा सी। ये आपका जो है मान लीजिए ये एंगल सी है, तो यदि बी ए और सी मालूम हो, एंगल सी मालूम हो, तो सी निकाल सकते हो। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab cos सी। ये फार्मूला आपको जो है निकाल से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए जो है इसी तरह से यदि हम लोग बी निकालना चाहेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर ने। ठीक, यदि हम लोग बी निकालना चाहेंगे तो ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, ये एंगल बी हो गया, माइनस 2ab cos बी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ए निकालना चाहें तो ये हमारा ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए ने। मान लीजिए इसी में हम लोग का दें इन सोन फिगर ए बराबर 10 cm, बी बराबर 12 cm, एंगल आपका सी जो है 60 डिग्री है। इफ देन आपको क्या करना है, साइड सी निकालना है। तो फार्मूला में रख दोगे, निकाल लोगे, इसका यूज होगा नहीं। कि ये कहाँ यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका सर्किल वाला में आगे चल के पढ़ोगे तो ये फार्मूला का इस्तेमाल होगा नहीं। तो इसको वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से हमारा सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab cos सी। सी लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये हमारा 10 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 10 गुना 12 गुना cos 60 डिग्री। ठीक, आराम से गुना भाग कर लोगे। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब आ जाओ, एक फार्मूला हम लोग को और ज़रूरत पड़ता है कभी कभी नहीं। तो ये हमारा देखो एक फार्मूला साइन ए बटा ए साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटे सी नहीं। इसमें देखो जो है यदि दो एंगल एक साइड या दो साइड एक एंगल हो तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं। तो ये आपका देखो जो है इसी में हम लोग जो है लेट ए का वैल्यू हम लोग जो है 60 डिग्री ले लें नहीं। ठीक, सी का वैल्यू हम लोग जो है 45 डिग्री ले लें, सॉरी ठीक है। एक साइड हम लोग ए के सामने का भुजा ए 15 सेंटीमीटर ले लें तो सी के सामने का भुजा कितना होगा। ऐसा सिचुएशन आता है नहीं। ठीक, तो हम लोग फार्मूला में रख दो।
हम लोग जो है साइन ए बटा ए साइन सी बटा सी, ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू कितना है साइन 45 डिग्री। ठीक, सी निकालना नहीं, तो यहाँ से हमारा जो है सी कितना हो जाएगा, सी आपका इधर ले जाइएगा तो साइन 45 गुना 15 cm बटे आपका साइन 60 डिग्री हो जाएगा। देखो सी को यहाँ डिवाइड है, उधर ले जाएंगे गुना हो जाएगा, ये डिवाइड है, साइन 15 गुना आपका साइन 45 गुना 15 60 भाग हो जाएगा, तो 1/√2 गुना 15 बटे √3/2 नहीं, तो ये हमारा जो है, तो ये 15/√2, ये हमारा 2/√3 हो जाएगा, तो 30/√6 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। आगे भी चाहो तो गुना भाग कर सकते हो नहीं, तो त्रिकोणमिति में 98%, फिर हम लोग 100% नहीं कर रहे हैं, 98% कर रहे हैं कि इतना ही आपको फॉर्मूला यूज होगा। 2% में यदि एक्स्ट्रा त्रिकोणमिति कहीं आएगा तो हम लोग उसी चैप्टर में या उसी प्रॉब्लम में हम लोग डील करेंगे, इससे ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत त्रिकोणमिति में नहीं है। ठीक, तो आज हम लोग जो है बेसिक मैथ अलजेब्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। अलजेब्रा में हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़रूरत पड़ता है, वो 9वां 10वां में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जितना पढ़ चुके हो उतना इस्तेमाल भी नहीं होता है, इसीलिए अननेसेसरी उसमें माथा नहीं पटकेंगे। इसीलिए कि अगले लेक्चर में हम लोग एकदम शुद्ध फिजिक्स में आएंगे, यूनिट एंड डायमेंशन, या इसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। तो अगला क्लास में हम लोग जो है फिजिक्स वाले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।